क्या आप हर महीने सिर्फ 7,000 की ईएमआई देकर अपनी नई कार घर ला सकते हैं? तो जी हाँ, लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये होगा कि आखिर वह 7,000 की ईएमआई में कौन सी कार मिलेगी? कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? और 5 साल में बैंक को कुल कितने रुपए देने होंगे? तो आज के इस वीडियो में हम अल्टो K10, एस्प्रेसो और रेनॉल्ट क्विड इन तीनों का पूरा हिसाब समझने वाले हैं। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि आखिर तीनों में सबसे कम बजट वाली कार कौन सी जिसे आपको जरूर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मिश्रा। आप देख रहे हैं शुभम ऑटो फाइनेंस। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आप नई कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो 7,000 ईएमआई वाला यह कैलकुलेशन आपके बहुत काम आ सकता है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर करीब 9.5% एनुअल इंटरेस्ट और 5 साल यानी कि 60 महीने का लोन मान रहे हैं। एक्चुअल ईएमआई बैंक की इंटरेस्ट रेट और आपके क्रेडिट प्रोफाइल, डाउन पेमेंट और शहर की ऑन रोड कीमत के हिसाब से बदल सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी अल्टो K10 की। मारुति की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अल्टो K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3,70,000 रुपये है। अब मान लीजिए ऑन रोड कीमत करीब 4 लाख पड़ जाती है। अगर आप 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन अमाउंट लगभग 3 लाख से ज़्यादा हो सकता है। इस सिचुएशन में 5 साल के लोन पर ईएमआई करीब 6,500 रुपये से लेकर 7,000 के आसपास आ सकती। मोटा मोटा आप समझिए कि अगर आप पास 1 लाख डाउन पेमेंट है, 5 साल का आपने लोन लिया यानी कि फाइनेंस करवाया है, जो किस्त जमा करेंगे आप, तो लगभग 7,000 रुपये यानी 7,000 ईएमआई वाले बजट में अल्टो K10 सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन में से एक हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ इंडिकेटिव कैलकुलेशन है। फाइनल ईएमआई शोरूम और बैंक के एक्चुअल ऑफर से कंफर्म हो जाएगी कि आखिर कितना लगने वाला है। वहीं दूसरी कार की बात करें तो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो है। इसकी ऑफिशियल स्टार्टिंग एक्स शोरूम कीमत करीब 3,49,000 रुपये है। अगर ऑन रोड कीमत करीब 4 लाख के आसपास और उससे ऊपर आती है तो आपको लगभग 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट रखते हैं तो लोन अमाउंट करीब 3 लाख रुपए के आसपास रह सकता है। यही इस हिसाब से ईएमआई करीब 6500 से लेकर 7,000 के आसपास बैठ सकती है, यानी कि 7,000 ईएमआई के बजट में भी एस्प्रेसो भी एक कार और शामिल हो गई। आते हैं अब रेनॉल्ट क्विड पर। रेनॉल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्विड की स्टार्टिंग प्राइस करीब 4,52,000 रुपये बताई गई। यहाँ 7,000 ईएमआई रखने के लिए आपको बाकी दोनों कारों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट रखना पड़ सकता है। अगर आपका लोन लगभग 3,30,000 के आसपास रखा जाए तो 5 साल और लगभग 9.5% इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई करीब 7,000 रुपये आ जाती है। अगर यानी क्विड की ऑन रोड कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास पड़ती तो आपको करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख डाउन पेमेंट करना ही होगा। अब चलिए करते हैं असली हिसाब। 7,000 ईएमआई का मतलब क्या है। अब एक बहुत ज़रूरी बात तो यह समझना चाहिए, अगर आपका लोन करीब 3,33,000 रुपये है और ईएमआई करीब 7,000 है तो 60 महीने में आप बैंक को लगभग 4,20,000 रुपये चुका पाएंगे, यानी कि करीब 87,000 रुपये के आसपास इंटरेस्ट जा सकता है। इसलिए सिर्फ ईएमआई देकर खुश मत होइए। कार खरीदते समय हमेशा ये 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान दें। पहला ऑन रोड प्राइस, दूसरा डाउन पेमेंट और तीसरा टोटल लोन रीपेमेंट। और साथ ही ईएमआई के अलावा पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विस और मेंटेनेंस का खर्च भी रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर कौन सी कार बेहतर है। तो अगर आप टारगेट है आपका 7,000 के आसपास ईएमआई तो इस लिस्ट में अल्टो K10 और एस्प्रेसो कम बजट में ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। वही रेनॉल्ट क्विड के लिए थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल फाइनल फैसला करने से पहले अपने शहर की ऑन रोड कीमत ज़रूर चेक करें नज़दीकी शोरूम में जाकर। अब आपकी बारी। अगर आपके पास 1 लाख डाउन पेमेंट है और आप हर महीने 7,000 ईएमआई देना चाहते हैं तो आप कौन सी कार खरीदेंगे? कमेंट में सिर्फ कार का नाम ही लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम 5,000 की ईएमआई से लेकर 10,000 ईएमआई और 15,000 ईएमआई में कौन कौन सी कारें मिल सकती हैं उसका पूरा हिसाब निकाल लें तो ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में
नई टॉपिक के साथ। साथ ही आप भी अगर किसी कार के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल, तो कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर लिखें।